जय हिंद दोस्तों। वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सुपर नॉलेज क्लासेस। आज के टॉप 20 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। साथ ही साथ दोस्तों आज सभी क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग फोटो के साथ देखने वाले हैं। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कंदरिया महादेव का मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है। आपके लिए ऑप्शन है ए नंबर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है खजुराहो और यहीं पे है कंदरिया महादेव का मंदिर। तो आप लोग देख सकते हैं साथियों, मंदिर का फोटो मैंने आप लोगों के लिए लगा रखा है। और चलिए खजुराहो का जो मध्य प्रदेश में जो मंदिर है कंदरिया महादेव, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश, ये भी पूछा जाता है साथियों कि किस वंश के राजा ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये याद रखना है, चंदेल वंश के पराक्रमी राजा यशोवर्मन ने 1025 से 1050 ईस्वी के आसपास करवाया था। तो यहाँ पे जो बात कही गई है कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में है दोस्तों। चंदेल वंश के राजा जो यशोवर्मन थे उन्होंने ही निर्माण करवाया था। यशोवर्मन सम्राट हर्ष का पुत्र था तथा उसका उत्तराधिकारी था। उसके द्वारा निर्मित कंदरिया महादेव का मंदिर सबसे बड़ा, ऊंचा और कलात्मक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि निम्न में से किस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो कंदरिया महादेव का मंदिर है खजुराहो मध्य प्रदेश में, इसे चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण चंदेल वंश के जो राजा थे यशोवर्मन, उन्होंने ही करवाया था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग को याद रखने होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि गोलकुंडा का किला निम्न में से कहाँ पर स्थित है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। तो गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है दोस्तों, हैदराबाद में स्थित है। तो आप लोग देख सकते हैं ये है गोलकुंडा का किला साथियों, और ये कहाँ पर स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है। तो चलिए गोलकुंडा के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि गोलकुंडा का किला या गोलकुंडा दक्षिणी भारत में है। हैदराबाद नगर से 5 मील पश्चिम में स्थित एक दुर्ग ध्वस्त नगर है। पूर्व काल में यह कुतुबशाही राज्य में मिलने वाले हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्तों, तो जो गोलकुंडा का किला है ये कुतुबशाही राजा ने ही इसका निर्माण भी करवाया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये है गोलकुंडा किला के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया साथियों कि विजय स्तंभ का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर बी शिवाजी, ऑप्शन नंबर सी महाराणा कुंभा और ऑप्शन नंबर डी रंजीत सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी महाराणा कुंभा। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये विजय स्तंभ का आपको फोटो लगा के मैंने रख दिया है साथियों। ये है विजय स्तंभ, ठीक है। और विजय स्तंभ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हम लोग यहाँ पे लेंगे। विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ या टावर है। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। आपको ये भी याद रखना है कि विजय स्तंभ कहाँ पर है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर सारंगपुर की लड़ाई में विजय के स्मारक में सन 1440 से लेकर 1448 यानी पूरा 8 साल लग गया था इसे बनाने में, बनवाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका विजय स्तंभ है ये किसने बनवाया था, राणा कुंभा ने बनवाया था दोस्तों। और ये राजस्थान चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि 2.5 दिन का झोपड़ा निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। आपके लिए ऑप्शन है ए नंबर उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी अजमेर, ऑप्शन नंबर सी बीकानेर और ऑप्शन नंबर डी
दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजमेर। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये रहा 2.5 दिन का झोपड़ा का ये फिगर दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट पे हम लोग नज़र डालेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर शरीफ की दरगाह में मौजूद है। कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर शरीफ की दरगाह में। इसे 1192 ईस्वी में अफगान के सेनापति मोहम्मद गोरी के आदेश पर, किसके आदेश पर? मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया जाता है दोस्तों। माना जाता है कि इस मस्जिद को बनाने में मात्र 2.5 दिन यानी 60 घंटे का समय लगा था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ये जो झोपड़ा बनाया गया था दोस्तों, ये सिर्फ 2.5 दिन में बना के तैयार कर दिया गया था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हौज खास निम्न में से किसने बनवाया था? हौज खास निम्न में से किसने बनवाया था? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन नंबर डी बाबर। तो ये आपका है हौज खास। तो हौज खास इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो चलिए हौज खास के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी हम लोग जुटाने की कोशिश करते हैं। हौज खास का नाम अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पड़ा। ठीक है दोस्तों, जब दिल्ली की कुर्सी पर खिलजी का राज था तब उसने राज्य में पानी की आपूर्ति के लिए पानी का टैंक बनवाया था और इसी टैंक को हौज खास नाम दे दिया गया था। ठीक है दोस्तों, हौज शब्द जो फारसी भाषा है उसका अर्थ होता है पानी की टंकी। तो आपको याद रखना है हौज खास का निर्माण किसने करवाता है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बूंदी का किला का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? बूंदी का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाता है? तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राजा नगर सिंह, ऑप्शन नंबर बी रंजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी राजा सूरजमल और ऑप्शन नंबर डी चूड़ामन। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा नगर सिंह। तो बूंदी का किला का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राजा नगर सिंह ने करवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हिलती मीनारे निम्न में से कहाँ पर स्थित है? हिलती मीनारे निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भोपाल, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी रायपुर और ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। दोस्तों अगर इस क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? ये सारे क्वेश्चन एसएससी और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आराम बाग का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। सारे मुगल वंश के राजा हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। तो आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? बाबर ने करवाया था। और ये है कहाँ पर? ये है आगरा में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आराम बाग के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। आराम बाग भारत का सबसे पुराना मुगल गार्डन है जिसे मूल रूप से मुगल सम्राट बाबर ने 1528 ईस्वी में बनाया था। आप लोग देख सकते हैं बाबर ने बनवाया था और 1528 ईस्वी में बनवाया था, जो भारत के आगरा में ताजमहल से लगभग 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। तो आपको ये याद रखना है कि जो आराम बाग है उसका निर्माण किसने करवाता है? उसका निर्माण करवाता है बाबर और ये कहाँ पर है? आगरा पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा निम्न में से किसने बनवाया था? तो हुमायूं का जो मकबरा है दोस्तों वो किसने बनवाया था? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क, इसका आंसर आप लोगों को इसी में से लगाना है। तो किसने बनवाया था हुमायूं का मकबरा? ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हुमायूं के मकबरा के बारे में जितना अधिक से अधिक लिख सकते हैं कमेंट में लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चले आप लोग कितनी बेहतर से तैयारी किए हैं। गूगल सर्च नहीं करना है। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शालीमार बाग निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो शालीमार बाग की अगर बात करें दोस्तों तो आप लोगों के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो शालीमार बाग है वो श्रीनगर में है। तो आपके लिए ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर। तो चलिए शालीमार बाग के बारे में थोड़ी अधिक जानकारी हम लोग लेते हैं। शालीमार बाग को मुगल बादशाह जहांगीर ने बनवाया था। तो शालीमार बाग को किसने बनवाया था दोस्तों, जहांगीर ने बनवाया था। इस बाग में 4 अलग अलग उद्यान हैं, इसमें एक जलकुंड और एक नहर भी बनी हुई है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि शालीमार बाग है कहाँ पे, तो श्रीनगर में है। और आप इसका निर्माण किसने करवाया था, तो मुगल जो सम्राट थे जहांगीर, उसने शालीमार बाग का निर्माण करवाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह का मकबरा निम्न में से कहाँ पर स्थित है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सासाराम, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर और ऑप्शन नंबर डी भोपाल। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सासाराम। तो शेरशाह का मकबरा, जो अफगान शासक थे शेरशाह सूरी, उनका मकबरा कहाँ पर है, सासाराम, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट शेरशाह सूरी के मकबरा के बारे में। तो शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है, जिसका निर्माण 16 अगस्त 1545 ईस्वी में पूरा हुआ था। इसे बोलचाल की भाषा में भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। करीब 52 एकड़ में फैले सरोवर के बीच स्थित यह मकबरा 120 फुट ऊंची है। तो ठीक है दोस्तों, आपको पता चल गया कि जो शेरशाह सूरी का मकबरा है ये बिहार के सासाराम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निशांत बाग निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो निशांत बाग की अगर बात करें दोस्तों तो आपके लिए ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी आगरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। और इसको बनवाता कौन है, आसफ खां के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। आसफ खां के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, जो कि नूरजहां का भाई था। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो निशांत बाग कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर लोग देख सकते हैं बाग का डिजाइन और निर्माण 1633 ईस्वी में नूरजहां के बड़े भाई आसिफ खान के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शीश महल कहाँ पर स्थित है। एक शीश महल तो आपका आगरा में भी है दोस्तों, और एक शीश महल आपका जयपुर में है। तो आगरा वाला शीश महल का निर्माण किसने करवाया था, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। और मैं फिलहाल बताता हूँ ये जयपुर वाला शीश महल। तो जयपुर वाला शीश महल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जयपुर वाला शीश महल का फोटो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पे अगर बात करें, शीश महल राजस्थान के जयपुर नगर में स्थित है। आमेर की खूबसूरत इमारत है। यह महल दर्पण हॉल के नाम से भी लोकप्रिय है। इस महल जय मंदिर का एक हिस्सा है। शीश महल जय मंदिर का एक हिस्सा है, जो बेहद खूबसूरती से दर्पणों से सजा हुआ है। तो शीश महल जयपुर में स्थित है दोस्तों, जो दर्पण से ही बना हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा इमामबाड़ा निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा, दोनों इमामबाड़ा आपका लखनऊ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। तो जो भी सारे क्वेश्चन मैंने करवाए थे साथियों, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ पर स्थित है, और छोटा इमामबाड़ा बड़ा इमामबाड़ा के बारे में जितना अधिक से अधिक आप लोग लिख सकते हैं, इसको लिख कर लाइएगा, तभी पता चलेगा दोस्तों कि आप लोगों का तैयारी कैसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार।